नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कई सारे इतिहासकारों ने इतिहास के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखा, लेकिन कुछ ऐसे राज थे जो भविष्य के लिए एक राज ही बनकर रह गए। और उसी में से एक राज था बाबर की मृत्यु। बाबर एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसने कई सारे युद्ध भी लड़े थे और उस समय वो एक चर्चित सम्राट भी था। उसकी जीवनी एक या दो ने नहीं, बल्कि सैकड़ों इतिहासकारों ने लिखी। जीवनी का मतलब ही होता है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक के सारी घटनाओं को लिखना। अब जब सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों इतिहासकारों ने उसके जीवन को लिखा, उसकी जीवनी को लिखा, तो फिर उसकी मृत्यु के बारे में कुछ खास, कुछ ऐसे तथ्य क्यों नहीं मिले जिसपे भविष्य विश्वास कर पाता। आज की युवा पीढ़ी को अगर ये कहानी बतलाया जाए कि हुमायूं की तबीयत 1530 में खराब होती है और उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जाती है, बाबर इस बात से चिंतित था और उसे लगता है कि मेरे सामने मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में वो जिस भी धर्म को मानता था, हमें पता था कि वो किस धर्म को मानता है, लेकिन हम किसी भी धर्म को सामने नहीं रखना चाहते, इसलिए वो जिस भी धर्म को मानता है उसके इष्ट के सामने जाता है, उस धर्म के इष्ट के सामने जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि आप मेरे पुत्र की जीवन को बख्श दें, बदले में चाहे आप मेरी प्राण को ले लें। और कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे हुमायूं की स्थिति सुधरती गई और बाबर की हालत खराब होती गई। सन 1530 के 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मुझे ये बड़ा ही व्यंग्यात्मक लगता है कि कोई भी धर्म हो, उसके कोई भी इष्ट हो, वो कभी भी एक भक्त के प्राण नहीं ले सकता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे हम अपने तरफ से वो ऑफरिंग भी दें, फिर भी वो नहीं ले सकते। चाहे धर्म कोई भी हो, धर्मावलंबी किसी भी तरह के हों, लेकिन कभी भी कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि मैं एक का जान लेकर दूसरे जान बख्श दूं। और शायद आने वाली पीढ़ियां कभी भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में ही एक दूसरी कहानी सामने आती है। कहानी थी सन 1526 पर बुनियादी। मतलब जब 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, तो वहां से दिलावर बेगम को कैद करके बाबर अपने साथ आगरा ले आया था। आगरा में उसे कैद किया जाता है। दिलावर बेगम इब्राहिम लोदी की मां थी, वह उसे वहां एक नौकर के जैसे रखा जाता है और ऐसे में वो अपने पुत्र की हत्या का बदला लेना चाहती है। बाबर बहुत शक्तिशाली था, वो बहुत धूर्त भी था। वो हमेशा चौकन्ना रहता था कि उसके प्राण न जाने कौन ले ले। लेकिन फाइनली 1530 में जब बाबर पूरे तनाव में रहता है कि हुमायूं की तबीयत खराब है, उसके स्थिति में सुधार नहीं हो पाती, तो ऐसे में मौका देखकर दिलावर बेगम ने बाबर के खाने में जहर मिला दिया। वो जहर एक विशेष जहर था। कहते हैं कि जहर मिलाने के बाद धीरे धीरे बाबर के जो ऑर्गन्स थे वो डैमेज होने लगे और 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। और ये इतिहास में वो पहली घटना थी जब शत्रु को जहर देकर मारा गया था। ये कहानी बहुत हद तक तथ्यों पर आधारित लगती है। कई सारे इतिहासकार इस कहानी को लिखते भी हैं और मानते भी हैं, और ये कहानी ऐसी लगती भी है कि हाँ, इस पर विश्वास किया जा सके, क्योंकि कोई भी मां अपने पुत्र का बदला जरूर लेना चाहेगी। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, आपको किस मत पर विश्वास है, इसे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियोस को देखें, आपको वो वीडियोस बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।